हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि आपको ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे हम बैटरी में चलने वाली गाड़ी भी बोलते, वो क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। पहले हम शुरू करते हैं क्यों लेना चाहिए। पहला पॉइंट, पेट्रोल का भाव देखा है। आधी गाड़ी तो ऐसी खड़े खड़े धूल ले रही है, ये देखो धूल खा रही है, क्योंकि पेट्रोल का भाव आसमान छू रहा है, जिसके कारण आधे से ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं गाड़ी लेके जाने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बाकी पेट्रोल गाड़ियां है उसमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी लो मेंटेनेंस होती है, जिसके कारण आपको ज़्यादा सर्विसिंग कॉस्ट देना नहीं पड़ता कंपेयर टू ये अपना एक्टिवा, ये वीगो या बुलेट। भाई इसका तो सर्विसिंग मेरे को याद है 6,000 रुपया ले लिया था फर्स्ट सर्विसिंग का। यही मेरे दोस्त के पास एक्चुअली, तो उसका ओकिनावा है, उसका सर्विसिंग फ्री में हो गया था, कुछ नहीं लगा। ये डिफरेंसेस है, सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, फ्यूल एफिशिएंसी वो अगर 60 किलोमीटर चला के आता है तो ऑलमोस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना पड़ता रहेगा, 60 रुपीज़ मैक्स। यहीं हम लेके जाते तो भाई 60 किलोमीटर्स का हम लोग को 100 के ऊपर पड़ जाता है। 100 क्या, उससे ज़्यादा पड़ता रहेगा तो कम नहीं, 45 किलोमीटर का एवरेज गाड़ियों का, ये तो उससे भी कम देती है। तो वो ये है पेट्रोल व्हीकल का डिसएडवांटेज। स्टोरेज, किसी में स्टोरेज रहता है, किसी में बैटरी आप घर के लेके जाके चार्ज भी कर सकते हो, या फिर कहीं भी कोई सोसाइटी होता है जिसमें पावर सर्किट होता है, तो गाड़ी वहाँ पर पावर सर्किट करके लगा के आप चार्ज कर सकते हो, या मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो। आपको पता चलते रहेगा कि कितना चार्ज हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ये मोबाइल ऑपरेटिंग इजी टू ऑपरेट हो जाता है। ये इसका तीसरा एडवांटेज। ग्राउंड क्लियरेंस, चौथा पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होता है इनका, ऑप्शंस बहुत होते हैं कंपेयर टू ये पेट्रोल गाड़ी। पाँचवा प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी में रिवर्स भी होता है। अभी आप ओला या सिंपल जो भी आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो नेविगेशन आ रहा है, फिर म्यूजिक सिस्टम लग रहा है। जितने इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स आ रहे हैं अलग अलग नए जनरेशन लेके नए इन्वेंशन करके, उसमें अच्छे प्लस पॉइंट्स आए जा रहे हैं। ये ई व्हीकल का वैरायटीज़ है। तो ये थे कुछ मेरे नज़र में ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लस पॉइंट्स। अब शुरू करेंगे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। चलो शुरू करते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई चार्जिंग, आपको हर बार बैटरी निकाल के घर लेके जाना पड़ेगा चार्जिंग के लिए, अगर उसका बैटरी रिमूवेबल हो तो ही। दूसरा, जिसके सोसाइटी में स्पेस है या जिसकी गाड़ी में मतलब जिसका बैटरी निकलता नहीं है, जैसा ओला आ रहा है उसका बैटरी निकलता नहीं है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन करना सोसाइटी, ये छोटे सोसाइटी जैसे ये सोसाइटी है, इन सोसाइटी में वो गाड़ी रख के चार्ज करना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप समझिए 3rd फ्लोर में रहते हैं, वो 3rd फ्लोर से वहाँ से नीचे तक वायर छोड़ के चार्ज करना और रिटर्न लेके जाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। इवन ऑल नाइट चार्ज होना, ऐसा तो नहीं है फास्ट फ़ोन के जैसा हो जाए कि हाँ आधा 1 घंटे में पूरा चार्ज हो गया और आप घर पे लेके चले जाए। चार्जिंग का ये नहीं हो सकता, पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरा ये है कि ज़्यादा लंबा आप चला नहीं सकते। कितना ओला बोलता है 180, मगर अभी तक ये 180 हुआ नहीं। डिपेंड अपॉन द कंडीशन होता है 180 चलेगा भी या नहीं। इन केस मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मुंबई का बोलता हूँ, मेरा कभी कभी 200 के ऊपर ट्रैवलिंग हो जाता है, तो कभी वर्कलोड ज़्यादा रहा, कहीं जम्बा जाना रहा, तो मैं इसमें क्या फ्यूल भरा और चला गया। मगर उसमें वैसा नहीं कर सकता। आप 180 के आसपास है, आपको 181 होने से पहले आपको चार्जिंग पे लगाना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में वो टेंशन रह जाता है कि भाई बैटरी कम हो रहा है, ये करना। इसमें होता है फ्यूल कम हो रहा है, हमें फ्यूल भरना है, मगर ये नहीं रहता कि फ्यूल कम हो गया तो हमें काफ़ी टाइम रुकना पड़ेगा। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको काफ़ी लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा इसको फुल चार्ज होने में। बल्कि पेट्रोल व्हीकल या फिर फ्यूल भरने वाला कोई भी व्हीकल हो, उसमें आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं। गए हार्डली लाइन में 10 मिनट रुका, फ्यूल भरा 2 मिनट में और निकल गए। तो डेस्टिनेशन कवर करने के लिए आपको अभी भी पेट्रोल व्हीकल या फिर फ्यूल में चलने वाला व्हीकल ही काम में आने वाला है।
आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल काम में नहीं आएगा। तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा है ना सबसे बड़ा, यहाँ पर मोस्टली आप देखेंगे ना हर 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 टाइप की व्हीकल्स खड़ी है। हाँ, कोई पुरानी है तो कहीं नहीं है। जैसे ये 2012 का है, ये रहेगा 14 का, वो रहा 16 का, ये देखिए 18 का। वैसे हर टाइप का। मगर ई व्हीकल ना, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जैसे जैसे टाइम जाता है ना उसका बैटरी पावर कम होता रहता है। यहाँ पर एवरेज कम होता है, राइट है, मगर बैटरी पावर कम होके उसको रिप्लेसमेंट में डालना बहुत महंगा पड़ता है भाई, बहुत कॉस्टली हो जाता है। ऑलमोस्ट गाड़ी का प्राइस का 70% to 60% बैटरी का ही प्राइस लग जाता है। तो ये चीज़ इसमें नहीं है। अगर आपको एवरेज कम दे रहा है, आप ये कम से कम मुझे 9 साल हो गया है, मुझे एवरेज कितना देता रहा, 35 था, 35-40 का एवरेज था, अभी 35-30 का एवरेज देता है। मगर ई व्हीकल अगर आप 9 साल रखने का सोच रहे तो आई थिंक उसका बैटरी ऑलमोस्ट, अगर आपको बोला जाता है कि 100 किलोमीटर का रेंज है, तो आप 8-9 साल आते आते मेरे ख्याल से वो हार्डली 30 या 40 किलोमीटर का रेंज रहेगा। एट मीन्स आप 30-40 किलोमीटर मतलब कितना जाएंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का सफ़र या 2 घंटे का सफ़र आप निकाल सकते हैं। और एक ई व्हीकल्स काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी हल्का एज़ कम्पेयर टू फ्यूल इंजन्स कार वाली गाड़ियाँ। आप हाईवे में चलाएंगे ना, अगर एक बाइक भी आपके बाजू में से फास्ट निकल गई ना, तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी गाड़ी हिल जाएगी। मैं खुद चलाया हूँ, मेरे बाजू में से एक्टिवा निकल गया स्पीड में, मैं अपना ओकिनावा हिला दिया, हिल गया ओकिनावा मुझसे। ये इतना मतलब इतना हल्का होता है, ऊंचा होता है, सच और हल्का भी होता है, तो एयर पकड़ने का और डिसबैलेंस होने, मतलब हल्का होने के कारण बैलेंस अच्छा नहीं बना रहता है, रास्ते में चिपका हुआ नहीं रहता। एंड फाइनल लास्ट है जो क्वालिटी तो मैटर करता है यार हर जगह पे। अभी ई व्हीकल के जितने भी गाड़ियाँ है, मेरे ख्याल से जो लोगों के पास अभी है, मैंने देखा है किसी का भी क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। स्विच क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, कुछ भी क्वालिटी हो अच्छा नहीं होता। शॉकअप बहुत हार्ड होता है, आगे का हो पीछे का हो। आप अगर कोई इंसान को बैक पेन है ना, मैं बोलूँ उसको ई व्हीकल है ना लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ई व्हीकल है ना आपका शॉकअप इतना हार्ड रहता है ना, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लेन या इस तरह लादी वाले रोड पे चलाने के लिए बनाया हुआ है, वो कोई ख़राब रास्ते या नॉर्मल डांबर वाले रोड पे चलाने के लिए नहीं बनाया हुआ है। सो यही सब था, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो यही है। बाकी आपको कुछ पता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं श्योर जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता था एक टाइम पे कि मैं ओला इलेक्ट्रिक या सिंपल खरीदूँ। मेरा ये वीगो है, वीगो का निकाल के, मगर मैं फिर रुक गया। मैं बोला कि वीगो के बदले मैं टीवीएस ले लेता हूँ या फिर कोई और गाड़ी ले लेता हूँ। यामा का रेज आया जो 125 का हाइब्रिड मॉडल, वो लेने का सोच रहा हूँ। तो क्योंकि यही कारण है मैं स्किप कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, आप बता सकते हैं एडवांटेज इलेक्ट्रिक का, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरा माइंड चेंज होगा तो मैं आपको ही बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।